डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 12 में हैं 2026 बोर्ड में 18 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोग हिंदी में 95% मार्क्स जरूर लाओगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरे हिंदी में 20 ऐसे टॉपिक बताऊंगा जहां से 100% आपका पेपर बनेगा। इसके बाहर एक भी टॉपिक नहीं आएगा आपके बोर्ड एग्जाम 2026 यूपी बोर्ड 18 फरवरी के दिन। ये टॉपिक्स अगर आपने पढ़ लिया, साथ में मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, बिल्कुल आप लोग तैयार रहो, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। बहुत वायरल टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे बड़ी बात कि जितने बच्चे अभी भी हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, 2 घंटे कम से कम आप डेली पढ़ना शुरू कर दो भैया। हिंदी कम से कम 2 घंटे डेली पढ़ो, क्योंकि आपको 100 में 100 नंबर का पेपर देना है और 100 में 100 नंबर आपको अच्छा मार्क्स लाने के लिए आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। जितना अच्छा राइटिंग होगा, जितना तेज लिखोगे उतना ज्यादा सही रहेगा। तो ये है क्लास 12 2026 के लिए पूरी किताब के बस 20 महत्वपूर्ण टॉपिक भैया बताऊंगा, और जो 18 फरवरी पेपर में बिल्कुल 100% आएगा। और सबसे बड़ी बात कि आज की इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। लाइक आपको कितना करना है? केवल और केवल एक दिन में 1000 लाइक। अगर 24 घंटे में, मतलब आज के दिन 1000 लाइक हो गया 24 घंटे में, तो मैं आप लोगों को ये पूरा पीडीएफ तो दे ही दूंगा, साथ में ऐसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सबकी क्लास आएगी इसी प्रकार से। तो 24 घंटे में 1000 लाइक जरूर कर देना। सभी स्टूडेंट लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नाम सब्सक्राइब भी करना। और सबसे बड़ी बात भैया, ये 2026 में जो 18 फरवरी को हिंदी का पेपर है ना, उसमें 95% की गारंटी है। बस ये 20 टॉपिक पढ़ लो, ठीक है? 20 टॉपिक पढ़ लो, 95% की गारंटी है। पूरे बुक का ये निचोड़ है। आप पूरे बुक में देखोगे बस इतना ही पढ़ना है। अगर 100 में 100 नंबर लाना है तो पूरा निचोड़ है, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। और अब की बार हम लोग माहौल बदल देंगे भैया, माहौल बदल देंगे। अब की बार हम लोगों को 95 लाना है, ठीक है? तो सभी स्टूडेंट तैयार रहना। हम लोग शुरुआत करते हैं खंड का से, ठीक है? खंड का से हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खंड का से। हिंदी में सबसे पहले होता है खंड का, और खंड का जो होगा वो 50 नंबर का आएगा, मतलब 50 अंक का, ठीक है? अब मैं आपको बता दूं कि आपका जो हिंदी का पेपर होता है क्लास 12 हिंदी का पेपर, वो 2 खंड में होता है। एक तो आपका खंड का होगा, यानी कि खंड का होगा, एक खंड खा होगा। और खंड का और खंड का 50 अंक आएगा, प्लस खंड का 50, यानी कि 100 नंबर का होगा, ठीक है? 100 नंबर का पेपर आएगा। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग अगर हिंदी नहीं पढ़ रहे हो तो डेली आप 2 घंटा पढ़ना शुरू कर दो और लिख लिख कर पढ़ो, ताकि आपका लिखने का प्रैक्टिस बना रहे भैया। 100 नंबर आपको लिखना है। अगर आप तेज नहीं लिखोगे तो छूट जाएगा, तो इसलिए आप आज से लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। देखो, ये आपका सबसे पहले आएगा। इसमें पहला टॉपिक हिंदी बहु का बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि 10 नंबर आएगा और 10 में 10 नंबर पक्का करा देंगे, ठीक है? अगर मान लो आप बोर्ड एग्जाम में पेपर देने चले गए 18 फरवरी को और आपने भैया पेपर को देखा और आपको नहीं आ रहा है ना, तो आपको ट्रिक भी बताएंगे। आपको नहीं आ रहा, ट्रिक से करके आओगे, ट्रिक से हर एक क्वेश्चन करके आओगे, चाहे वो गद्यांश हो या पद्यांश हो या ऑब्जेक्टिव हो, सब कुछ करके आओगे। टेंशन मत लेना, लास्ट में ट्रिक भी बता देंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है हिंदी गद्य का इतिहास। हिंदी गद्य का इतिहास 5 नंबर का आता है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको हिंदी गद्य का इतिहास 5 नंबर पक्का करना, तो इसमें आपको शुक्ल युग पढ़ना है और साथ में आपको शुक्लोत्तर युग पढ़ना है। शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग पढ़ना है। विधाएं आपको कौन कौन सा पढ़ना है? एक निबंध विधा, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा। ये इतना पढ़ने के बाद आप भैया 5 नंबर बिल्कुल पक्का कर लोगे। साथ में मैं आपको 50 ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ अभी दे देंगे। लास्ट में 50 ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ दे देंगे, ठीक है? वो पीडीएफ आप डाउनलोड करना, पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये 50 ऑब्जेक्टिव का मैं हिंदी गद्य का बहुविकल्पीय प्रश्न का पीडीएफ दे देंगे। आपको सबसे पहला टॉपिक यही पढ़ना है, ठीक है? अब दूसरा टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हिंदी पद्य। पद्य को आप काव्य भी कह सकते हो। देखो, हिंदी काव्य या फिर आप इसे पद्य भी कह सकते हो। का बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि इसका इतिहास पढ़ना है। ये भी 5 ही मार्क्स का आएगा, 5 नंबर का ये भी आएगा। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है देखो ध्यान से। सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना है आधुनिक काल, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगतिवादी युग। बस इतना आपने पढ़ लिया, 5 में 5 नंबर पक्का हो जाएगा। इसका भी 50 ऑब्जेक्टिव का मैं पीडीएफ दे दूंगा। बस आप लोग भैया 24 घंटे में 1000 लाइक पहुंचा दो। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइक शेयर करो, ठीक है? बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, ऐसे हर सब्जेक्ट को मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब आते हैं, ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 नंबर का, ठीक है? अब ट्रिक मैं आपको भी लास्ट में
बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव नहीं आता तो कौन सा ट्रिक लगाना है ट्रिक से, तो वो मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा, बस ध्यान से क्लास को देखते रहो। अब आता है हमारा मेरे प्यारे स्टूडेंट अगला टॉपिक। देखो अगला टॉपिक हमारा आता है दूसरा, एक पहला तो हमारा क्या था ऑब्जेक्टिव, अब दूसरा टॉपिक है वो महत्वपूर्ण गद्यांश। ये भैया 10 नंबर का आएगा, 10 नंबर। और अगर आपको मैं बता दूं कि 18 फरवरी को कहां से गद्यांश आएगा, 18 फरवरी पेपर में, तो आप लोग टेंशन मत लो, जो मैं आपको चैप्टर बताऊंगा वहीं से आएगा बिल्कुल 100%। बस वो ध्यान से देखो। पहला राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, राष्ट्र का स्वरूप वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। राष्ट्र का स्वरूप जल्दी से पढ़ लो, इससे तो गद्यांश 100% फिक्स ही होता है कि बोर्ड एग्जाम में आना है। अशोक के फूल भैया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अशोक का फूल। फिर भाषा और आधुनिकता, ये 3 चैप्टर पढ़ने के बाद मैं आपको ये अगर कह दूं कि 10 में 10 नंबर पक्का, तो आप लोग मानोगे? मानना पड़ेगा, इसके बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। जब आप पेपर देकर आना, एक एक को आप मिला लेना, चैप्टर को भी मिला लेना। तो आज ही आप पढ़ना शुरू कर दो और ये चैप्टर पढ़ो। देखो मैं आपको वो चीज बता रहा हूं ताकि आप लोगों के पास कम समय है भैया, ज्यादा नहीं बता रहे, कम समय में आप ज्यादा मार्क्स लाओ, ज्यादा मार्क्स लाओ, वो चीज बता रहे हैं। कम पढ़ो ज्यादा नंबर लाओ। हम ज्यादा चैप्टर बता दें तो क्या फायदा, मैं वही बताऊंगा जहां से आपका क्वेश्चन पेपर बने। ठीक है, तो गद्यांश में ये 3 चैप्टर आप पढ़ लो, बस केवल ये 3 चैप्टर आपका गद्यांश पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग तीसरा नंबर टॉपिक देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तीसरा नंबर टॉपिक जो कि पद्यांश है। जैसे आपका गद्यांश आता है वैसे तीसरा नंबर टॉपिक पद्यांश आएगा, और ये भी आपको 10 में 10 मार्क्स पक्का करा देगा, 10 में 10 नंबर पक्का करा देगा। बस 4 चैप्टर पढ़ना है, और अगर आपने ये 4 चैप्टर पढ़ लिया वो 10 में 10 नंबर। अब कहोगे सर गद्यांश में आपने 3 ही चैप्टर बताया। देखो पद्यांश में ज्यादा चैप्टर्स हैं, गद्यांश में कम चैप्टर्स हैं। अब अगर आपको 18 फरवरी को भैया 20 यानी कि 10 नंबर गद्यांश 10 नंबर पद्यांश पक्का करना है, 20 नंबर, तो आपको 7 चैप्टर कुल मिला के पढ़ने हैं, 4 पद्यांश का और 3 गद्यांश का। तो इसमें पवन दूतिका वाला चैप्टर पढ़ लेना, कई का अनुताप पढ़ लेना, गीत जो कि महादेवी वर्मा जी का नौका विहार, ये 4 चैप्टर पढ़ लो भैया। गद्यांश पद्यांश इसके बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं कि पद्यांश इसके बाहर नहीं आएगा। ये आपको 4 चैप्टर पढ़ के जाना है, एक पवन दूतिका, कई का अनुताप, गीत, महादेवी वर्मा जी का और नौका विहार। देखो मैं आपको दिखाता हूं एक पेपर जो कि बहुत ज्यादा वायरल है, पहले आप ये चीज पढ़ो। हमारे पास ये बोर्ड एग्जाम का एक ऐसा पेपर है ना जो मैं आपको कल सॉल्व कराने वाला हूं। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम का पेपर और ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, कॉपी मैं कल लिखना बताऊंगा। ये हमारे पास बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी है और इसको मैं यहां रख देता हूं। ये हमारे पास बोर्ड एग्जाम का पेपर है और दावा करते हैं कल ये पेपर 12th का सॉल्व कराएंगे, यहीं से पूरा पेपर बनेगा। और ये टॉपिक तैयार कर लो बस। ठीक है, कल ये आप लोगों को मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया पद्यांश। अब आ जाओ, देखो अगला हमारा है लेखक का साहित्यिक परिचय। देखो लेखक का साहित्यिक परिचय भैया, लेखक का साहित्यिक परिचय आपको 5 मार्क्स देकर जाएगा, 5 नंबर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी को जरूर पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आप लोगों को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, भैया मैं कह रहा हूं अगर इतना पढ़ लिया ना जो मैं आपको बता रहा हूं, तो आप 1,00,000% कह सकते हो कि पेपर यहीं से बनेगा जो साहित्यिक परिचय है। प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, ये 3 आप कंप्लीट कर लो, 5 नंबर पक्का है। ठीक है, 3 आपको कंप्लीट कर लेना आज ही और 5 नंबर पक्का कर लो। ये बिल्कुल 100% फिक्स टॉपिक है भैया, 1000% फिक्स टॉपिक है, तो ये आप लोग पढ़ लेना। फिर देखो आपका कवि का साहित्यिक परिचय, जैसे आपका लेखक का आता है ना वैसे आपका कवि का भी आता है। तो अगर हम 5वां टॉपिक की बात करें तो कवि का साहित्यिक परिचय जो कि आपको 5 मार्क्स देकर जाएगा। और लिखना कैसे है, सबसे बड़ी बात है साहित्यिक परिचय हम लिखेंगे कैसे। सबसे पहले आप किसी का भी लिख रहे हो, सबसे पहले आप उनका छोटा सा जीवन परिचय लिख देना। छोटा सा क्या लिखोगे, जीवन परिचय, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। डायरेक्ट साहित्यिक परिचय मत लिखना, फिर आप यहां बड़ा सा साहित्यिक परिचय लिखो, फिर छोटी सी रचना लिखो, इनकी जो भी रचना पता है वो लिखो, किसी का भी आप लिख रहे हो। 3 स्टेप में, फर्स्ट आप छोटा सा जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर रचना, ये 3 स्टेप में आपको कोई भी साहित्यिक परिचय लिखना है बस। ठीक है, तो ये हमारा कवि में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जयशंकर प्रसाद जी का कंप्लीट कर लो। एक और आप लोगों को कंप्लीट करना है, वो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी का। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी का कंप्लीट करना, बस 3 अगर आपने कंप्लीट कर लिया भैया 100% फिक्स है कि आप लोगों का साहित्यिक परिचय, आपका लेखक का और कवि का दोनों तैयार हो जाएगा और आपका 5 + 5 = 10 नंबर पक्का है। ठीक है, 10 नंबर पक्का है। देखो आज मैं आपको जो बता रहा हूं 18 फरवरी वाले पेपर में बिल्कुल 100% आएगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कहीं भी आप पतली सी कॉपी ले लो और उसको नोट करो जो मैं बता रहा हूं। ऐसे में हर सब्जेक्ट का क्लास लाने वाला हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पंचलाइट कहानी, पंचलाइट भैया
कहानी में आपका देखो 5 नंबर कहानी आता है जिसमें आपका पंचलाइट होता है बहादुर ध्रुव यात्रा, इसमें से 2 तो पक्का होता है, पंचलाइट तो 100% पक्का होता है, एक आपका बहादुर कहानी भी पक्का होता है, लाठी भी कभी कभी आ जाता है, ध्रुव यात्रा। तो इन तीनों में से आप कोई एक नहीं बल्कि 2 कंप्लीट करना, एक आप पंचलाइट कंप्लीट कर दो मुन्नरी गुलरी काकी वाला, और एक आप लोग लाठी या फिर आप लोग बहादुर कंप्लीट कर लो, बहादुर वाला कंप्लीट कर लो। 2 आपका पक्का हो जाएगा और 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। मैं कहानी पढ़ा दूंगा, बस 1-2 दिन में आपको पूरी कहानी पढ़ा दूंगा, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से देखो जो जो मैं टॉपिक बता रहा हूं। और आप लोग भैया हिंदी को समय दो, अब टाइम नहीं है, हिंदी को समय दो क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं। देखो ये है हमारा खंडका का लास्ट खंड काव्य, इसमें आपका मुक्तज्ञ आता है, सत्य की जीत, रसिम रथी, आलोक वृत्त, त्यागपथी, श्रवण कुमार। इसमें से कोई एक खंड काव्य करना है, 5 मार्क्स का रहेगा, 5 मार्क्स का। अब इसमें खंड काव्य में हर जिले का अलग अलग होता है, हर जिले का अलग अलग। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कमेंट करना है अपने जिले का नाम। जितने बच्चे आप देख रहे हो अपने जिले का नाम कमेंट कर दो, आप किस जिले से हो। मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा खंड काव्य पढ़ना है बोर्ड एग्जाम 2026 18 फरवरी के लिए, ठीक है। तो ये हमारा खंड का हो चुका है, अब हमारा खंड का स्टार्ट होगा, ये 50 मार्क का हमारा खंड का है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट खंड खा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा स्टार्ट होता है खंड खा और ये भी आपका 50 अंक का रहेगा, जैसे आपका खंड का था वैसे खंड खा भी 50 अंक का रहेगा भैया। और जो जो बताएंगे वही आएगा। सबसे पहले इसमें स्टार्ट होता है भैया जो कि है संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश 7 मार्क्स का, संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश 7 नंबर मिल जाएगा। क्या क्या पढ़ना है, बस 4 चैप्टर पढ़ लो भैया 7 नंबर के लिए। एक तो आप जातक कथा पढ़ लो, संस्कृत भाषा में महत्व पढ़ लो, ठीक है, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांत, ये 4 चैप्टर पढ़ लो। और इन्हीं 4 चैप्टर में से पद्यांश भी आएगा, बस 1 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ना है बस। तो आप जातक कथा पढ़ लो और आपका संस्कृत भाषा महत्व, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांत। और अगर आप लोग सुभाष रतनानी वाला चैप्टर पढ़ लो तो आपका पद्यांश भी इसी में आ जाएगा। लेकिन गद्यांश के लिए इतना पढ़ना है, 7 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको संस्कृत का अगर अनुवाद केवल पढ़ना है, अगर मान लो नहीं आता पेपर में, तो आप गद्यांश से उठाकर छाप देना, मतलब छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, गद्यांश से उठाकर उसमें से 4-5 लाइन कट करके छाप देना, किसी भी आप पठित गद्यांश या गद्यांश से उठाकर छाप देना, आगे के 2-3 अक्षर सेम कर लेना बस, ठीक है। अब ऐसे ही आप लोगों को आता है पद्यांश। देखो पद्यांश में मैंने बताया जातक कथा, तो आपको गद्यांश पद्यांश दोनों में पढ़ना है। और देखो ये पद्यांश भी 7 ही मार्क्स का आएगा। देखो इसमें सुभाष रतनानी वाला चैप्टर यहां से 1 लाख नहीं 1000% कह सकते हैं यही आएगा। और जातक कथा तो आपको गद्यांश पद्यांश दोनों के लिए पढ़ना है, जातक कथा गद्यांश पद्यांश दोनों के लिए पढ़ना है। तो अगर आप ये चैप्टर्स पढ़ लेते हो 7 + 7 यानी कि 14 नंबर पक्का है। मैं आपको बता दूं आपको 95% लाना है, टॉपर बनना है, ठीक है, और दिखाना है एग्जाम टॉपर सर का पावर। तो आप लोग एग्जाम टॉपर भैया हो, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा स्पेशल टॉपिक बता रहे हैं। अब आ जाओ, ये सबसे पहले आप लोग ये व्याकरण थोड़ा सा समझ लो। व्याकरण के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल है, जहां से 1000% भैया पेपर में आएगा 18 फरवरी को आएगा। पहला आपको पढ़ना है 10वां नंबर टॉपिक मुहावरे एवं लोकोक्तियां 2 मार्क्स का। अब मैं आपको पीडीएफ में टॉप 15 मुहावरे एवं लोकोक्तियां दूंगा, वहीं से आएगा। आप पठित गद्यांश 5 मार्क्स का आएगा, जो कि मैं आपको बता दूंगा। ट्रिक बता देंगे भैया, हिंदी का एक क्लास लाएंगे जिसमें आपको बता दूंगा पास होने का ट्रिक। शब्द युग्म 2 नंबर का, शब्द अर्थ 2 नंबर का, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 2 नंबर का, और वाक्य संशोधन 2 नंबर का। ये 2-2 नंबर आप अभी पक्का कर लो, जाके पढ़ लेना। जो मैं आपको बताऊंगा बहुत ज्यादा वायरल ये टॉपिक्स हैं। तो ये आपके 2-2 नंबर हिंदी व्याकरण के आप इकट्ठा करके आप बहुत अच्छा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10, 15 नंबर बना सकते हो, ठीक है। 5 नंबर आप पठित गद्यांश का भी। तो मतलब आपका बहुत ज्यादा वायरल है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आगे आ जाओ। अब आप हमारा आता रस छंद अलंकार, सबसे वायरल टॉपिक रस 2 नंबर का आएगा। करुण आपको एक श्रृंगार रस पढ़ना है, एक हास्य रस, एक करुण रस, एक वीर रस। 2 मार्क्स पक्का है, बस 4 रस पढ़ लेना, 2 नंबर पक्का है। आपको रस में बस यही पढ़ना है। सबसे पहले आप इनका क्या ज्ञात करोगे, सबसे पहले आप इसका अस्थाई भाव पढ़ लो सभी का, क्योंकि अस्थाई भाव पढ़ने के बाद आप ट्रिक से हर एक रस का परिभाषा बना सकते हो। तो अस्थाई भाव में आपको रस अलंकार पढ़ा चुका हूं, तो ये आपका 2 नंबर हो जाएगा। अभी आप लोग पढ़ लो। फिर छंद भी आपका 2 ही मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है देख लो। इसमें आपको पढ़ना दोहा, सोरठा, चौपाई। अगर आपने ये 3 चीज पढ़ लिया तो आपका ये 2 नंबर पक्का हो जाएगा। और फिर आगे हम लोग आते हैं, आगे हमारा आता अलंकार। अलंकार में आपको 3 अलंकार पढ़ना है।
3 अलंकार पढ़ना है। देखो अलंकार में आपको एक रूपक अलंकार पढ़ना है, देखो 3 अलंकार पढ़ना है, क्योंकि आपको भैया 2 नंबर पक्का करना है, 2 मार्क्स लेकिन पक्का हो जाएगा। कौन कौन सा? एक रूपक अलंकार, एक यमक अलंकार और एक और अलंकार पढ़ना है जो कि अनुप्रास अलंकार, जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, अनुप्रास अलंकार। तो अगर आपने ये चीजें पढ़ लिया 2 + 2 + 2 यानी कि 6 मार्क्स पक्का हो जाएगा। कहोगे तो दोबारा रसछंद अलंकार पढ़ा दूंगा, वैसे मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ये हमारा रसछंद अलंकार हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण पत्र लेखन बोर्ड एग्जाम 2026। हमारा 19 नंबर टॉपिक आता है महत्वपूर्ण पत्र लेखन। महत्वपूर्ण पत्र लेखन 6 मार्क्स का आएगा और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? एक नियुक्ति आवेदन पत्र, मतलब नियुक्ति के लिए जो आप आवेदन पत्र लिखते हो वो, ठीक है। मैं आपको पत्र लिखने का एक फॉर्मेट बता दूंगा, मैं आपको बताऊंगा फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट, उसमें आप ऐसे 10 पत्र लिख सकते हो, सबका सेम फॉर्मेट होता है। पत्र में क्या होता है? ये ऊपर वाला देखो 3 स्टेप में होता है पत्र। ये ऊपर वाला बिल्कुल सेम होता है, केवल विषय बदलना होता है। इसमें आप बना बनाकर लिखना होता है। ये नीचे वाला भी सेम होता है, बस 3 स्टेप में आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चेंज केवल आप इसमें करना है कि विषय आपको इसमें बदलना है, इसमें आपको सेम जो जो चीजें हो लिखना होगा। फिर बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण आवेदन पत्र, फिर अपने नगर या नगर सफाई के लिए प्रार्थना पत्र। ये 3 पत्र पढ़ने के बाद पत्र का टेंशन बिल्कुल खत्म कर दो, ठीक है। पत्र का टेंशन बिल्कुल खत्म कर दो। और यहां फिर आता है लास्ट में हमारा महत्वपूर्ण भैया निबंध, सबसे ज्यादा मार्क्स का महत्वपूर्ण निबंध, जो कि 9 मार्क्स का होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा गद्यांश आता है। सोचो गद्यांश कितना इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, भारत में बेरोजगारी की समस्या, बिल्कुल 100% आएगा 18 फरवरी पेपर में। तो आप लोग पढ़ लो जल्दी जल्दी। विज्ञान वरदान है अभिशाप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आतंकवाद समस्या और समाधान। ये 5 पत्र पढ़ने के बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है भैया। 20 नंबर टॉपिक लास्ट टॉपिक था। अब आपको क्या करना है? 24 घंटे के अंदर मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट जो भी देखे लाइक करो, 1000 लाइक तक ले जाना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए मैंने दिन रात मेहनत करके, बहुत ज्यादा मेहनत करके, 2-3 महीना मेहनत करके आप लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बनाया है। और प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट करना, वो है अंतिम लक्ष्य या अंतिम युद्ध। अब हमें अंतिम युद्ध में लड़ना होगा, अंतिम युद्ध में हमें लड़ना होगा, छोड़कर नहीं जाना है। पीडीएफ, नोट्स, क्लास, वायरल पेपर, प्रैक्टिस सेट, जो बोर्ड एग्जाम का पेपर है वो भी दे देंगे अंतिम युद्ध में, ठीक है। और इसका पूरे का पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। इसमें क्या है कि अंतिम युद्ध बैच में कुछ भी नहीं है। अब आप कहोगे सर ये तो बैच है, बैच नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों का प्यार है। इसका मैंने फीस इतना कम रखा है ना कि कोई सोच ही नहीं सकता। इसकी फीस केवल और केवल 99 रुपए है। अब बताओ इतने में आपको कोई प्रॉब्लम है? आपको कोई प्रॉब्लम है? केवल 99 रुपीज है इसका फीस, क्योंकि मैं आप लोगों को वो चीज देना चाहता हूं 99 रुपए में जो 1000 2000 वाले बैच देते हैं। तो ये 99 रुपए है। आपको कुछ भी नहीं करना है, हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लेना है इसी नंबर पे 99 18 86 31 96। और अगर आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना है तो भी आप इसी पर पेटीएम, फोन पे, गूगल पे कर सकते हो। आज का ये क्लास बहुत स्पेशल है। सभी स्टूडेंट सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और हम लोग ऐसे ही बहुत सारी क्लास लाने वाले, हर सब्जेक्ट का महामैराथन 2-2 घंटे की क्लास आने वाली है। सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लो। चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। सरवन लेक्चर सर है, सरवन लेक्चर सर, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।